ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए पुनः आप सबको स्वागत है। आज मैं बच्चों मैट्रिक एवं डिटर्मिनेंट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। आज मैं इस पर ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में बच्चे मैं कम से कम 20 प्रश्न करवा दिया था, थोड़ा टेक्निकल बीच में प्रॉब्लम आ गया, इसके वजह से आज फिर से पुनः इसमें भी आपको कम से कम 30-35 सवाल करवाए जाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। मात्र एक ही वीडियो में सारी परेशानियां मैट्रिक्स की दूर हो जाएगी बच्चों। ये क्लास 12 की टॉपिक्स है, ना रुकना है, ना थकना है, ना मन को निराश करना है। जितना हो सके आपको संघर्ष जारी रखना है। बार बार हम यही उम्मीद देते हैं कि यदि जीतने की जंग हो, जीतने की यदि जंग हो, आपके अंदर हौसला हो, तो आपको हार हरा भी नहीं सकता है। इसलिए चलिए बच्चों बिना विलंब के अब स्टार्ट करते हैं। करा कि ए तथा बी समान कोटि का सममित आव्यूह है। ए बी माइनस बी ए कह रहा है। ए बी माइनस बी अगर सममित होगा, ए बी माइनस बी ए है ना, तो ए बी माइनस बी ए है तो आपका क्या हो जाएगा, सममित नहीं, ए आपका विसममित हो जाएगा। यानी बच्चों ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए है ना, ए बी प्लस बी ए तो सममित, और ए बी माइनस बी ए तो विसममित। ये सब याद रखिए दिमाग में आप लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा सवाल आपका दूसरा थोड़ा जो है सो इम्पोर्टेंट है। देखिए तो आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी कह रहा है। तो आइए बच्चों सारा प्रश्न सोल्व करने वाला है। तो ए स्क्वायर तो हमने क्या किया, लैम्डा 0 1 1, और देखिए तो फिर मान दे दीजिए आप लोग कितना, लैम्डा 0 और 1 बराबर बी। तब बी का मान कितना, 1 0 और 2 1 है। आइए देखिए पुनः आपको पढ़ने के लिए जो है सो विशेष रूप से स्वागत है। लैम्डा में लैम्डा से तो लैम्डा स्क्वायर, और 0 में 1 से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में लैम्डा से तो लैम्डा और प्लस 1। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 हो गया, ठीक है। फिर कितना है, 0 हो गया, ठीक है। और 1 में तो 0 और प्लस कितना 1 हो गया, और ये बराबर में तो आपको लिखा ही रहेगा। आइए तो यहाँ बच गया आपको कितना बच्चों, लैम्डा स्क्वायर बच गया, लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ कितना बच गया बताइए, लैम्डा स्क्वायर, अरे छटपटाएगा तो ज़्यादा, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा प्लस 1, और ये कितना 0 और ये कितना 1। आइए इक्वेट करेंगे हम लोग, 1 0 और 2 1। थोड़ा सब्जेक्टिव जैसा सवाल है। तो आइए देखिए तो हम लोग यदि इसको लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो खाली लैम्डा बड़ा रूट में 1 चला जाएगा, तो इसको प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। और यदि इसको यदि देखिए दिखने में दिक्कत है तो लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना, 2 लिखिएगा, तो लैम्डा के मान कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस है, तो देखिए बात रहा कि इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद बराबर, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किया, तो ये प्लस माइनस में आया। 1 को सोल्व किया तो एक यहाँ प्लस माइनस है, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है, आप लोग कन्फ्यूज हो रहा है कि प्लस में भी आंसर है माइनस में भी है, तो ए बी दोनों करेक्ट होगा बच्चों। तो सबसे पहले सेटिस्फाइड करते हैं प्रश्न को। यदि हम बच्चों 1 रखते हैं तो यहाँ देखिए तो इसका लाइन यहाँ पर लिख ही देते हैं, 1 0 2 1। यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। यदि माइनस 1 रखते तो ये आ गया। अगर यहाँ माइनस 1 रखते हैं बच्चों, तो माइनस 1 लैम्डा का मान रखते तो 0 हो जाएगा। यहाँ है 0 बराबर 2 हो जाएगा, तो बराबर तो ना हुआ, यानी -1 को संतुष्ट कर ही नहीं रहा है बच्चों। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए इसको देखिए एक क्यों कह रहा है। यदि इसको सोल्व कीजिएगा ना, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर, थोड़ा सोल्व करने वाला प्रश्न है, आप लोग खाली बने रहिए शुरू से अंत तक। अच्छा, ए स्क्वायर यदि नहीं जिनको आता है, मैट्रिक्स का गुना करना, हमारे साथ बने रहिए, सीख जाइएगा। बस खाली आराम से, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अपने
एम पर नहीं पहुंच पाइएगा। एक हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस एक हो गया और एक में बताइए माइनस एक हो गया बच्चों। आइए एक में तो ये माइनस एक हो गया और ये माइनस एक हो गया, ठीक है। और माइनस एक में तो ये प्लस एक हो गया और ये कितना प्लस एक हो गया, ठीक है। तो आपका कितना हो गया बोलिए, एक एक दो हो गया और कितना माइनस दो हो गया और कितना माइनस दो हो गया और कितना दो हो गया, ठीक है। और आइए देखिए सोल्व करते हैं। एक क्यों कह रहा है तो एक बार और उतार देते हैं। 2 -2 2 उतारिए बच्चों। 1 -1 1 है तो हो गया कितना बच्चों। हम लोग इसको करते हैं सोल्व फिर। तो 2 में तो 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 -2 और -2। आइए 2 में तो -2 हो गया और कितना -2 और 2 में 1 से 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2 ये +2। तो यानी बच्चों यहाँ देखिए लिखते हैं इसको। आप लोग सोल्व करना जानते हैं लेकिन फिर भी सोल्व कर दिए। 4 हो गया -4 और कितना -4 और कितना +4, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों यदि एक क्यों के मान आया ना, इसको सोल्व कीजिए। इसको 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए तो 1 हो जाएगा, -1 -1 +4 +1 है 4 लिखा गया बच्चों। तो देखिए तो किसके बराबर ये है, प्रश्न के बराबर है तो ए हो गया। यानी इतना सोल्व करने के बाद क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 4 प्राप्त हुआ, समझे। A² पहले सोल्व किया, फिर एक क्यों निकाला, फिर सबको एडिशन किया तो बच्चों 4 कॉमन लेने के बाद प्रश्न के बराबर आ गया। तो प्रश्न ए दिख रहा है तो ये दिया, तो यानी 4 ऑप्शन है बच्चों। समझ रहे हैं ना आप लोग, एकदम बने रहे। आइए बच्चों तो देखिए 1 1 कितना, ये का 0 जोड़िएगा तो कितना 1 है कहीं, 1 है ही। 0 में 1 जोड़िएगा तो फिर 1, यानी आ रहा है ये वाला 0 में 1 तो हो गया कितना 1, फिर 1 में 0 तो कितना सारे 1 1 है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, डी हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपके। आइए बच्चों A बराबर B कह रहा है बच्चों, A बराबर B। तो यानी कुछ मत कीजिए, 4 अल्फा = कितना कर दीजिएगा 16, बराबर है तो 4 चौका 16, 4 है यानी ऑप्शन सी हो गया। समझे आप लोग, 4 से कट गया, कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, बराबर कह रहा था इसके वजह से ये थोड़ा बच्चों डिटर्मिनेंट से सवाल दे दिया है, ऐसे कर दीजिए इसको। थोड़ा ये ऐसा है तो हमने बना दिया इसको ऐसा, डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए कॉस में तो कॉस स्क्वायर हो गया बच्चों। आइए देखिए तो माइनस हो जाता है बीच में, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। समझे कि नहीं आप लोग, 1 हो गया इसका मान। कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर, इसके लिए स्पेशल माइनस है, क्या और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो साइन स्क्वायर। यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, बी है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, आइए देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ने के लिए देखिए तो देखना कि पावरों के पावर ही महापावर है। देखिए कि आप लोग छोड़ छाड़ के अगला प्रश्न पढ़िएगा, नहीं डरना नहीं है, एकदम इससे संघर्ष करना, मुकाबला करना। आइए सबसे पहले बच्चों x² मैंने सोल्व करता हूँ इसका। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 0 हो गया। एक बार और लिख देते हैं 0 1 1 0, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व कीजिए। तो आइए बिना डरे भय के एकदम सोल्व करना है। 1 हो गया, 0 हो गया और 0 में, अरे सही सोल्व हो रहा है ना, 0 में 1 से 1 में 1 से 1 हो गया, 1 में 0 से तो 0 और 0 सही है। आइए 0 में 1 से 0 और 1 में 0 से 0, 1 में 1 से तो 1 और कितना 0। आइए बच्चों तो हमने क्या देखा कि 1 आ गया और कितना 0 आ गया, कितना आ गया 0 और कितना 1 आ गया। देखिए तो यानी कहने का मतलब हुआ पावर अगर सम रहेगा तो इतना ही आएगा। फिर 8 भी कीजिएगा, 2 को हमने सोल्व किया, ये सम था, 8 को भी सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। यानी किसी से ही मैच कर रहा है, 0 0 0 0 ऐसा 0 और 1 1 है ऐसा डायगोनल में, तो
कहीं दिख रहा है? तो यही तो है बच्चों, यानी ऑप्शन कौन सा लॉक कीजिएगा? ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। आइए बच्चों, पंक्ति आई 15, छतरी 18, असतिया 21, अर्थी आई 24। समझे? 3 से खाली मल्टीपल करना है बस। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन तो 2 से हो, सॉरी इसको नेक्स्ट पहले कर देते हैं। 15, 18, 21 और 24, यानी ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सी है। समझे? नेक्स्ट सवाल आपके लिए। आइए, 2 में 1 से 2 मैच कर रहा है, 2 में 2 से 4 इसमें मैच कर रहा है, 3 दूनी 6 मैच करना है। सिर्फ कितना आसान है, देखिए एक बार पुनः 2 से गुना खाली करना है। 2 से गुना के देखिए थोड़ा सोल्व कर देखा, 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, यानी 2 4 6 8 है, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपके, गुना है, गुना कर दीजिए, आसानी से कर सकते हैं। देखिए 7 एकम 7, 6 में 0 से 0, 0 में 0 हो गया, -1 में तो 0 हो गया, 7 में 0, 6 में 6 हो गया। ठीक है, 0 में 0, माइनस अब प्लस -1 हो गया। यानी देखिए बच्चों 7 0 6 -1 है कोई ऐसा? 7 6 है, 7 से 0 -1, यानी ऑप्शन कौन सा? सी हो गया। अब उतना बड़ा है तो कितना लॉक करें बच्चों? आइए देखिए, ऐसा है, पहला रो के पहला कॉलम, यानी 1 गुने 5, 1 गुने 5 और 0 गुने 5, 6 से फिर कर दीजिए 1 गुने 6 और 0 गुने 6, तो हो गया जाके बच्चों, इसका कहानी हो गया। 5 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? 5 6 और 0 0 है, यानी ऑप्शन आपका बच्चों ये हो। गुना भाग आप लोग जानते हैं, ज़्यादा समझाने की अब तक का नहीं है। आइए बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको स्वागत है। आइए तो देखिए आप लोग, x बराबर कर दीजिए ना, a इसके बराबर हो गए है ना, x y के मान पूछ रहा है तो 2x - 1 हो गया। ठीक है, इधर लाके घटाइएगा इसको, x - 2x कीजिएगा बराबर -1, तो हो जाएगा -1 -1, माइनस से माइनस खत्म। बच गया क्या? देखिए तो y, तो y बराबर कितना लिखिएगा? y जो है 7 को इंडिकेट कर रहा है, दूसरे स्थान पर 7 है। ठीक है, तो यानी x बराबर 1 और y बराबर 7, यानी ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, उतना चलता है थोड़ा बहुत। आइए इसको बिना विलम्ब किए हुए गुना करते हैं। पहला रो के पहला कॉलम, तो 5 दूनी 10 और 50 पचे कितना? 25, यानी 250। ठीक है, पहला रो के। फिर देखिए दूसरा आ गया, तो 8 पचे 40 और 50 दहियों 500, तो हो गया आपको 260 और 540, तो 590 है ऐसा कोई ऑप्शन? यानी है, मैच कर रहा है 260 और 540 ना, 540 लिखना था तो लिखा गया कितना? 540। चलिए, यानी 260 और 540 ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, फिर देखिए ऐसा आ गया, पहला 2 दूनी 4, 3 पचे 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, तो हो गया आपको 15 4 19 और 35 10 45। ठीक है, 19 और 45 है, 19 और 45, यानी ऑप्शन कौन सा? डी सही है ना। पहला रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम, यानी ऑप्शन हो गया डी। ये सब आता है आप लोग को, इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है, कम समय में अधिक तैयारी करना है बच्चों। आइए, एन और एम को सूचित कर रहा है। आइए, तो कहने का मतलब हुआ कि आइए, तो इसमें कहने का मतलब क्या? विसम्मित कह रहा है। तो विसम्मित के क्या है कि जब इसका क्या बोलता है, अगर इसका डैश निकालिएगा तो उसमें मान समान आता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? विपरीत होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक की बात कहें तो उसमें जो है सो
मतलब उसका रो और कॉलम को चेंज भी कीजिएगा तो सम्मित में बराबर होता है, लेकिन विसम्मित में होता है कि क्या होता है, विपरीत होता है। तो देख रहे हैं कि विपरीत में एक तो यही दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन सी को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, ऐसा दे दिया बच्चों, डिटर्मिनेंट से है तो ऐसे सवाल के लिए बच्चों हमने 0 लिख देंगे सबसे पहले। इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में ढालिए। थोड़ा मैट्रिक्स था लेकिन आ गया है थोड़ा सा, तो क्या कीजिएगा, इसको भी नमस्कार कीजिएगा ना, खिसिया के धक्का तो नहीं देना है क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए ही हैं। पंक्ति आई 15, तो के मान बच्चों कितना हो गया, 15/2 हो गया। 15/2 यानी ऑप्शन कितना, समझे। ऐसा रहेगा व्युत्क्रम नहीं होगा तो के का मान, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, डिटर्मिनेंट के रूप में लिख के तो 2k हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका 2a + 3b। तो आइए 2a पहले ज्ञात कर लेते हैं। 2a + कितना, 3b। आइए बिना विलम्ब किए हुए 2 से गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी -8 हो गया आपको। अब देखिए 3b कह रहा है, थोड़ा अब लग गए हैं तो इसको पूरा ही करना है। 7 से 21, 8 से हो गया 24 और 3 से करना है बी में ना, तो 15 हो गया और 18 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिया जाए बच्चों, 21 6 कितना हो जाएगा, 27 और 12 24 36, 15 10 25 और 18 में से 8 गया 10, यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों, बी है। गुना ये सब आता है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है इसमें। आइए बच्चों ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए तो फिर आ गया ऐसा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 बताया। डायरेक्ट करते क्या, चलिए डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देते, 3 5 हो गया और कितना 2 और k हो गया, इसके बराबर 0। तो हो गया 3k, 15 10 हो गया, k बराबर कितना, 10/3 हो गया। यानी ऑप्शन बच्चों कौन सा हो गया, 10/3 हो गया। नेक्स्ट सवाल आइए, यदि एक वर्ग अवयव हो a + a डैश, a + a डैश होगा तो सम्मित होगा, सम्मित होगा। a - a डैश होगा, a डैश होगा तो विसम्मित होगा बच्चों। क्या होगा, विसम्मित होगा, ठीक है। तो a + a डैश तो क्या हो जाएगा आपके लिए, सम्मित। याद रखिए a + a डैश सम्मित, a + a डैश क्या, सम्मित, और a - a डैश तो विसम्मित, ठीक है। आइए देखिए सवाल खत्म हो गया क्या, सवाल देख के डर रहा है लगता है आपसे। आइए इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना सॉल्व है। ऐसा डिटर्मिनेंट से हल कर देते हैं, डिटर्मिनेंट से है आपका, दे दिया है मैट्रिक्स का चिन्ह, इसको हटा देखा। चलिए ना इसको सीधा कर देते हैं। ओ चलो तू जाओ, जाओ तो घरे जाओ, हो गया। अब इसको सीधा कर दें, सीधा हो गया, ये भी सीधा हो जाएगा। चलिए 4 में से 4x हो गया, चलिए ना इसी से हल कर देते हैं। 4x हो गया, 15 चौका 60 बराबर 0, तो 4x बराबर 60, कट गया कितना, 15। 15 है आपका ऑप्शन, यानी 15 प्लस में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो बच्चों ये भी डिटर्मिनेंट से ही है, दे दिया है ऐसा, ये डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। इसको भी साफ करे का, देखिए डिटर्मिनेंट से है आपका। चल जाओ तू घर, तू भी जाओ घर, छुट्टी हो गया तो कल आना। अरे पीला कर दें, लो ना भाई पीला हो गया, तेकरा कर देते हैं तनी उजला से सोल्व। आइए देखिए, तो x में y x से तो x हो गया, और देखिए तो यहाँ माइनस और y भी माइनस में, तो क्या हो गया बच्चों, x + y, यानी x + y, यानी ऑप्शन कौन सा है, a है, ठीक है। समझे ना आप लोग, ये तो डिटर्मिनेंट्स है। आइए ये भी डिटर्मिनेंट्स है, ढेर सारा डिटर्मिनेंट्स आ गया है। कह रहा है कि नहीं छोड़िए हमको, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तब तो मैट्रिक्स का करवा रहे हैं, आ जा रहा है डिटर्मिनेंट्स, तो हम क्या करें बच्चों, है ना। x में तो x² हो गया, -36, 18 दूनी 36, ये 6 छक 36, 18 दूनी 36, 36 में से 36 गया तो कितना हो गया, 0। तो x² बराबर कितना, 36। तो x बराबर बच्चों कितना, x² बराबर 36, तो x बराबर कितना, √36। 36 का कितना, ±6, समझे ना आप लोग। फिर से एक बार, x में x तो x²,
और 18 दूनी 36। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए 18 36, 18 दूनी 36, 0 हो गया। ले आइए हल कर दीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल है, इसका ऑप्शन कौन सा है, +-6, यानी ऑप्शन बी है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2a + b + x = 0 है। 2a + b + x, x है प्लस x = 0। 2a, तो ध्यान दीजिए a में 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा -2 और 2 दूनी 4 और कितना 3 दूनी 6, ये 2 है और बोलिए 2 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है, सही है ना। 2a तो 2 में से तो -2 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो गया। 2a और प्लस b, तो b जोड़िए ना ऐसे, b है कितना 3 -2 और कितना 1 और कितना 5 है, प्लस x प्लस प्लस प्लस, अरे छेड़िएगा तुम। आइए देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 6 1 7 और 8 5 13 हो गया। अब प्लस x हो गया, प्लस है x, तो बार बार क्रॉस लिखा जा रहा है, बराबर 0। ध्यान दीजिए, यदि x के मान निकालिएगा जो इसमें प्लस में रहेगा वो माइनस में रहेगा तो प्लस में, 2 2 सही गया है ना, ठीक तो है। तो -1 -2 -1 -2 -7 है का, सब सारे के सारे जो है सो सारे देवता माइनस में, यानी ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत, बस 2 के a के साथ गुना करके हल कर दीजिए, जोड़ जाड़ दीजिए। तो हल्का सवाल है आपके लिए चटनी। आइए बच्चों, ऐसा जब सवाल आएगा तो सीधे ऐसा रहेगा, पावर में ऐसा तो कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, ऐसा अभी तो करवाए थे आप लोग को एक, ठीक है ना, ऐसा आप खुद से सोल्व कीजिएगा, आपके लिए रह गया ये प्रश्न, क्या आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और इसको बताइएगा। ऐसा हम करवा चुके हैं पीछे, है ना, ऐसा ये भी करवा दिए हैं, खत्म। ठीक है बच्चों, तो आज का इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव लेकर के शानदार आपके लिए क्लास होगा। ठीक है, धन्यवाद।